स्मृति में एक जगह लिखा है बाबा जनवाद ने ही कि मानव अपने आप में जितने भी सतह में व्यवस्थित है, मानव अपने आप में जितने भी सतह में व्यवस्थित है, किसमें? जितने भी सतह में व्यवस्थित है, हाँ, जिस सतह में, हाँ, जिस लेवल में वो व्यवस्थित है, हाँ, हाँ, उन किसी सतह में हाँ, सत्य स्वीकृत होना पाया जाता है। हाँ, सत्य तो स्वीकृत होता है। इसको ऐसा कहना भी बनता है, मानव सहज रूप में नियम, न्याय, व्यवस्था, सत्य, व्यापक, अनंत को नाम से या अर्थ से स्वीकार किया ही रहता है। हाँ, ये गलत है क्या? हाँ, उसमें आगे देखते हैं। हाँ, हमारे अभी तक ठीक हुआ कि नहीं? हाँ, कुछ इन शब्दों का कुछ भाषाभास तो है उसको, होता ही ठीक है। नहीं, ये ठीक है, वो मिलता नहीं। वो मिलाने की जो कार्यक्रम है उसको करना जरूरी है मेरे। तो बहुत बढ़िया, बहुत ये रात के हिसाब से ठीक है। धन्यवाद। वो समझ गए। ये कहा है कि हमारे अभी तक के सर्वेक्षण से यह पता लगा है, नाम से हर व्यक्ति स्वीकृत है, अर्थ में संपन्न होना प्रतीक्षित है। क्या चीज? यही जो शब्दों की बात हो रही थी, तो उसका नाम से सब वस्तु, सब सही वस्तु स्वीकार, तो रूप गुण स्वभाव धर्म के रूप में भी शोध करना शेष। तो ये जो अभी स्वीकृति है बाबा, न्याय, धर्म, न्याय, सत्य, इन सब की शब्द के रूप में स्वीकृत है, उसका क्या आधार क्या है, वो कहाँ से आता है? आधार जो है सत्य जो है ना, तो कोई हानिकारक नहीं है, न्याय हानिकारक नहीं है, धर्म हानिकारक नहीं है, इसीलिए स्वीकृत है। ये कहाँ से, ये समझ उसमें कहाँ से आती है? वो कल्पनाशीलता से। अच्छा, अरे मानव के पास स्वतः में कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता होने की बात पहले से कहा, ठीक है, उसी के आधार पर आता है। ठीक। एक और बात बताइएगा, किसी चीज को जब हम कहते हैं कि ये अध्ययन सुलभ हो गई, उसका क्या मतलब है एग्जैक्टली? मतलब है कि हम समझ गए। नहीं, हम तो समझ हम गए, समझ गए हैं। हाँ। अध्ययन वृद्धि अभी भोपाल से तो अध्ययन सुलभ बता रहे थे आप? अध्ययन सुलभ होने का मतलब है हम अध्ययन कर चुके। ठीक है। एक कहने वाला कहता है, अब रह गया आपको इच्छा हो तो आप ही करोगे। नहीं, तो जब हम बोलते हैं कि कोई वस्तु अध्ययन सुलभ हो गई, हाँ, इसका मैंने मतलब समझने योग्य हो गए, मैंने न्याय धर्म सत्य अध्ययन गामी हो गए, अध्ययन से समझने योग्य हो गए। उसका मतलब इतना ही। अलग से मैं तो अलग से पूछना था, इस टर्म का मतलब क्या है, डिफाइनेबल? वो भी ऐसी बात है ना, मतलब एक बार कुछ कोई व्यक्ति अनुसंधान कर लेता है है बाबा। अभी शायद जीव चेतना की बात की है, एक तरह से लिखा है कि उसमें जो अंतर्विरोध दिखता है, उसमें लिखा है कि अंतर्विरोध सविपरीत परिस्थितियों को इस प्रकार देखा गया कि मानव में निहित संवेदनशीलता, संज्ञानशीलता को विपरीत ध्रुवों के रूप में देखा गया। इसका मतलब है सविपरीत ध्रुवों के ऊपर देखा गया। हाँ, ये नहीं है। हाँ, ध्रुव का मतलब है स्थलीय भिन्न है। ये दूसरा ध्रुव पर बैठा है, ये दूसरा ध्रुव पर बैठा है। तो यहाँ तो शरीर मूलक जी सकते हैं या जीव चेतना हाँ। दूसरा ध्रुव है, मानव चेतना दूसरा ही ध्रुव है। इस ध्रुव में मानव चेतना का टच नहीं है, इसीलिए संक्रमण है, उस अर्थ में है। बोलते हैं आप। अखंड समाज का मतलब है मानव जाति एक समाज। हाँ, तो इसमें जैसे हम कहते हैं समाधान, समृद्धि, अभय से अस्तित्व, तो पहले अखंड समाज, फिर सार्वभौम व्यवस्था बोलते हैं। तो इसमें क्या इतना ही कह रहे हैं कि सबकी समझ एक जैसी हो जाती है? हाँ, वही सबकी, सब समाधान, सबके लिए समाधान। तो मतलब सभी वयस्क। हाँ, बताइए। नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य, सबके लिए वो तो है।
इतनी ही बात, वो तो है इतनी ही बात है। नहीं, लेकिन वो सबको समझ में भी आ जाए आप कह रहे हैं, समझ में आना या के लिए प्रपोजल ही नहीं रहना भाई अभी तक। वो तो ठीक है। अभी प्रपोजल एक हुआ है। नहीं, अखंड समाज की जो स्थिति है उसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ कि कब हम कहेंगे कि अखंड समाज मानव संस्कृति सभ्यता प्रमाणित होता है तो अखंड समाज। इसी तरह एक फ्रेज आप अक्सर यूज करते हैं, वर्तमान में विश्वास। वर्तमान में विश्वास जो है ना एक व्यक्ति का, हाँ, व्यक्ति के साथ है। व्यक्ति के साथ है। जैसे आपको अगर वर्तमान में विश्वास है तो इसका क्या मतलब है? मतलब ये एक ही साथ अस्तित्व में विश्वास। इसने एक लाइन लिखी थी हाँ। कि वर्तमान में विश्वास बराबर परस्परता में भय और शंका मुक्ति। हाँ। वर्तमान में विश्वास वही। पर जैसे अभी बात हो रही थी, अभी आप ही ने कहा कि वो कुछ मध्य प्रदेश वाले गए थे झारखंड में, उनको मार दिया। हाँ। तो जैसे आपको वर्तमान में विश्वास है, हाँ। तो इस प्रकार की कोई अभी की अमानवीय परिस्थिति में आपको भय शंका नहीं होती? हमको इसीलिए ये तो बता तो दिया है। हम जो है ना हर परिस्थिति में आहत होने से लेकर रहते तक हम स्वीकृति। आहत होने से लेकर रहने तक। अच्छा, रहने मतलब रहना और आहत होना दोनों में स्वीकृति है। अच्छा। आपको पहले से ही बताया। इसमें चर्चाएं इस तरीके से हो रहे पर मानव जो है ना मानव चेतना है कौन रास्ता कौन जाता? जी बात, यही बात है। जनमत का मतलब है। ठीक बात है। बाबा इसमें एक बात लिखी है कि सुख को समाधान की स्वीकृति और अनुभव के रूप में पहचाना गया है। ठीक है। समाधान समृद्धि की संयुक्त स्वीकृति और अनुभव शांति का स्रोत है। हाँ। समाधान समृद्धि अभय के योगफल की अनुभूति एवं स्वीकृति को संतोष के रूप में बताया गया है। हाँ। समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व की संयुक्त अनुभूति को आनंद के रूप में बताया गया। हाँ। तो इसमें ऐसा लगता है जैसे पहले सुख, फिर सुख और शांति, फिर सुख शांति संतोष, फिर सुख शांति संतोष आनंद, ऐसे ही ये है। हाँ, क्रम तो ये। पर जो हमको जैसे अनुभव होता है, जैसे आपको अनुभव है, तो उसमें आनंद की अनुभूति नहीं है। ये सब प्रमाणित करने के अर्थ में लिखा है। वाद जो है ना प्रमाणित करने के अर्थ में होगा कि घुसपैठ के लिए होगा। तो जब आपको अनुभव, हाँ समझ रहा हूँ। तो जैसे आपको अनुभव हुआ तब आपको आनंद की अनुभूति हो गई है। वो तो आनंद का स्रोत बन गए। अच्छा। प्रमाणित करने की। अच्छा। प्रमाणित करने का स्रोत बन गए, है ना। प्रमाणित किए बिना कोई हम मानते ही नहीं कि कुछ हुआ। तो उस वक्त आपकी क्या स्थिति है? मतलब सुख शांति संतोष आनंद में से केवल सुख की स्थिति है? हम कर सकते, प्रमाणित कर सकते हैं। ये जगह अरे अधिकार आ गया है। तो ये सुख की स्थिति है, समाधान की स्थिति। सुख को हम प्रमाणित कर सकते हैं, चारों भाग को प्रमाणित कर सकते हैं, ये ऐसा है। हाँ। अब उसके बाद प्रमाणित करने की बात शुरू होती है, सुख से ही शुरू होती है। ठीक है। हाँ, उसी को जो है ना समाधान, इसे समाधान समृद्धि के साथ ही हम सुखी होने का प्रमाण है, उसको मॉडल बनाया है। ये तो आपको पता चल गया। ठीक है। तो आपको आनंद की अनुभूति कब होगी? वो तो बता तो दिया ना। जब हम प्रमाणित करते हैं सहअस्तित्व को, जैसा आप ही के साथ आप समझ लेते हैं सहअस्तित्व को, उस समय में आनंद होता है। अच्छा। तो एक तो ये हुआ कि दूसरे व्यक्ति को समझाते हैं तब हमारे साथ सदा सदा के लिए समाधान समृद्धि आ गए। ठीक है। सुखी रहने का। ठीक है। सुख की ही गुणात्मक परिवर्तन में आनंद है। तो आनंद तब पर अनुभव होता है, माने अपने में प्रमाणित होता है, अनुभव होता है। अनुभव तो रखा ही है, अनुभव रिपीट होता है और प्रमाणित होता है आनंद। वो कैसा होता है? दूसरे को हमने सहअस्तित्व को समझाया, वो प्रमाणित हो गए, तब हमको आनंद होता है। तो वो हम प्रमाणित हुए, इस बात का आनंद है।
तो आप कह रहे हैं वो रिपीट होता है, एक तरह से आपने बोला। वो तो होता है, उसके पहले भी वो स्रोत रूप में रखा है पूंजी, उसको गठरी खुलने की बात है। पूंजी तो पूंजी के रूप में रखा है। तो एक तो ये हुआ आनंद का स्रोत कि किसी दूसरे व्यक्ति को समझाते हैं, और भी कुछ स्रोत हैं क्या? और कोई नहीं, जैसे प्रकृति के साथ ठीक से जीते हैं उसमें आनंद की बात नहीं है, होता ही नहीं। हाँ, होता ही नहीं। अच्छा, तो केवल मनुष्य को समझाने में ही मनुष्य को और हम पूरा का पूरा सहअस्तित्व को समझाया, वो दूसरों को समझाने योग्य हुआ, तब हमारा आनंद हो गया। और आप जैसे प्रकृति के साथ ठीक से जीते हैं तो उसमें क्या भाव है, वो क्या तृप्ति है? बता तो दिया ना, नियम नियंत्रण संतुलन न्याय पूर्वक जी गए। ये 4 बात पूरा हो गए। तो उसके लिए क्या भाव अपने में बनता है, उसको क्या कहेंगे? वो सुखी होने के भाव बनता है। सुखी ही कहेंगे उसको। सुखी सुख कहाँ से आता है पूछा, उसका शोध करने के बाद पता चला समाधान से समाधान आ गया। समाधान होने के बाद व्यवस्था की सीढ़ी बन गई। क्या हुआ? समाधान आने से व्यवस्था की सीढ़ी बन जाती है। ठीक, व्यवस्था पूरा हो गया तो आनंद हो गया, नहीं तो बात। आप 2 शब्द यूज करते हैं, विवेचना और विश्लेषण, इनको थोड़ा समझाइए। विवेचना समझने की है और विश्लेषण जो है ना समझाने की। अच्छा, विवेक जो है ना समझने के पक्ष में ज्यादा काम करता है, विज्ञान जो है ना समझाने के पक्ष में ज्यादा काम। नहीं, ये तो विवेक और विज्ञान हो गया, विवेचना और विश्लेषण में भी वही बात है, कह रहे हैं। वही तो ज्ञान ही विवेचित होके जीने में के समर्थ बनाता है। और प्रमाणित होने में समर्थ बनाता है विश्लेषण से। बात है। जैसे हम बोलते हैं जीने की आशा, तो ये जो जीवन है, जो जीव शरीर चला रहा है, वो कुल मिला के संवेदनाओं की अपेक्षा के लिए जीव शरीर चला रहा है। वही बात है, जीने की आशा का मतलब है शरीर को जीवन मान करके जीना, जीव संसार का काम है। जीने की आशा का मतलब है जीवन का जो जागृति को प्रमाणित करना, सुख से जीने की आशा, सुख से जीने की आशा, जागृति को प्रमाणित करना। ये 2 भाग आता है। वो 2 भाग में से मानव एक भाग में है, जीव संसार दूसरे भाग में है। ऐसे छोटा सा बात आ रहा है गिरिवर, आ रहा है। जो प्रामाणिकता क्रिया है बाबा हमारे में, अनुभव के प्रत्यावर्तन को जो प्रामाणिकता बोला है, परावर्तन क्रिया ही कुल मिलाकर के प्रमाणित करने का रास्ता। हाँ, तो प्रामाणिकता क्रिया को थोड़ा सा व्याख्यायित करेंगे क्या? मतलब अनुभव जो होता है, जो कुछ भी उपलब्धियां होती हैं, उसको लोकव्यापीकरण करने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए प्रवृत्ति मानव में है। उसका प्रयोग वो है ही नहीं है, उसका कुछ प्रयोग नहीं है ही नहीं। तो केवल लोकव्यापीकरण करने के अर्थ में ही प्रामाणिकता वाली क्रिया है। दूसरों को समझाना माने क्या चीज है? पर अपने जीवन में प्रमाण देखने की जो क्रिया है उसको क्या कहेंगे? वो तो प्रमाण सही थी, वो तो उसको तो दूसरों को बताया जाता है। ठीक बात, ठीक बात। वो तो केवल बताना जीना नहीं है। ठीक बात। ऐसा केवल भौतिकवाद की तक होता है। ठीक बात। आदर्शवाद तक होता है। ठीक बात। हुआ ये तो भी गुजर चुका है। वहीं जा ठीक, चलिए।